अब तक बीएसएससी ने किसी भी दूसरी बहाली में नहीं, सर में मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे खबर, पीटी में पास किए, मेंस में पास किए, फिजिकल। बीच में लड़कों का ये कहना था कि संदीप सौरभ जो हैं अब उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बीएसएससी के मामले को जिस तरह से वो पहले कर रहे थे, और एक साथ में जोड़ते हैं कि राजनीति इसमें बहुत ज़्यादा की जा रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 2014 प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की प्रक्रिया लंबित है। 2022 आ चुका है, 8 साल का समय बीत चुका है। ऐसे में इस वैकेंसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माले विधायक संदीप सौरभ। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब भाई। संदीप भाई, जिस तरह से बीएसएससी की ये जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली है, 8 साल का समय बीत चुका है, मामला ऐसे हालात बने कि फिर मामला उच्च न्यायालय में चला गया। अब केस वापसी की भी बात हो गई है एनसीएल के मुद्दे को लेकर। क्या लग रहा है? नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. देखिए 2014 की बहाली और आज आकर के 7-8 साल बाद आयोग ये कह रहा है कि नए बच्चों का जो नया एनसीएल है उसको नहीं लेंगे। ये अब तक बीएसएससी ने किसी भी दूसरी बहाली में नहीं किया। बीएसएससी दुनिया भर की बहालियां लेती है, लेकिन कभी भी ओबीसी छात्रों के सामने ये संकट पैदा नहीं हुआ कि आपको आज का ओबीसी नहीं एनसीएल नहीं बल्कि पहले का एनसीएल देना है। ये कभी हुआ नहीं। इसीलिए ये जो बात 11 दिसंबर को सर्कुलर ला करके बीएसएससी ने कहा था इंटर स्तरीय बहाली के संदर्भ में कि 2014 तक का एनसीएल चाहिए, तो ये पूरी तरीके से अतार्किक है और जातिवादी भी निर्णय ये है। उसके बाद हम लोग कई तरह से प्रयास किए, बीएसएससी के यहाँ कई एक दफ़ा बातचीत हुई, मीटिंग हुई, हम लोग पिछड़ा वर्ग आयोग गए, सब जगह से जब नहीं सॉल्व हुआ, जब बीएसएससी अड़ा रहा, उसके बाद ये मामला उच्च न्यायालय में गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद स्टे लगा। स्टे लगने के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार तारीख पर तारीख मिलता रहा, फाइनल रिज़ल्ट नहीं आ रहा था और अभ्यर्थी जो थे, जो छात्र थे, उनके अंदर एक बेचैनी थी। तो इस संदर्भ में कोर्ट में केस करने के बावजूद हम लोग लगातार, मैंने प्रयास किया कि मुख्यमंत्री से, सामान्य प्रशासन विभाग के जो मंत्री विजेंद्र यादव जी हैं, उनसे, बीएसएससी से लगातार बातचीत की जाए, दबाव हम लोग बना रहे थे। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे खबर आई कि आपने जो लेटर दिया है यहाँ पे, उसके रिगार्डिंग 13 अप्रैल को, जो पिछला 13 अप्रैल था, उस दिन वहाँ पे एक बैठक हुई। उस बैठक में बीएसएससी को भी बुलाया गया और सामान्य प्रशासन विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो भी वहाँ मौजूद थे, मुख्यमंत्री के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो भी थे, उनके जो सेक्रेटरी हैं वो भी थे। तो ये सब लोगों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सीएमओ ने कहा, चूँकि सीएमओ से मेरा कम्युनिकेशन लंबे समय से चल रहा था इस संदर्भ में, तो सीएमओ ने सारी बातों को सुनते हुए बीएसएससी को ये कहा कि आपको नया एनसीएल लेना है। लेकिन उसी बैठक में बीएसएससी ने कोर्ट का हवाला दे करके कि कोर्ट में केस चल रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अपना पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद मुझे जब ये सूचना मिली तो हमने दोबारा से संपर्क किया मुख्यमंत्री कार्यालय में कि ऐसे क्यों हो रहा है, कोर्ट का मामला क्या है। कोर्ट तो तभी हुआ जब आप लोगों ने मना कर दिया था, बीएसएससी ने जब मना कर दिया तभी कोर्ट में मामला गया। तो इसलिए कोर्ट की आड़ में अगर वो चाह रहे हैं कि वो सही निर्णय नहीं ले रहे हैं तो हम लोग विचार करेंगे। और मैंने कई लोगों से बातचीत की और उसके बाद एक सामूहिक निर्णय हुआ कि हम लोग कोर्ट के केस को विड्रॉ कर लेते हैं, ताकि बीएसएससी के पास ये कहने के लिए नहीं मिले। कोर्ट के मामले को विड्रॉ करने से पहले मेरी बात हुई थी सामान्य प्रशासन विभाग के जो अपर मुख्य सचिव थे, उनसे काफ़ी लंबी मीटिंग, करीब 45 मिनट की मीटिंग हम लोग की हुई। सारे तर्क हमने समझाए। हमने कहा कि भाई बीएसएससी ने इससे पहले जो एएनएम की बहाली ली है उसमें नया एनसीएल लिया गया है, बीएसएससी ने सीजीएल 2 में नया एनसीएल स्वीकार किया है, बीएसएससी ने ड्राइवर की बहाली में लिया है, स्टेनोग्राफर की बहाली में लिया है। तो दुनिया भर की बहालियों में जब आप नया एनसीएल स्वीकार कर रहे हैं तो ये जो इंटर स्तरीय बहाली है, जिस समय फॉर्म भरा गया था तो अधिकांश बच्चे जो थे जस्ट इंटर पास किए थे, उनसे आप उस समय का एनसीएल की मांग कैसे कर सकते हैं। तो ये जब हमने सामान्य प्रशासन विभाग को कहा तो उन्होंने कहा कि देखिए
जब तक कोर्ट में केस है तो हम क्या कर सकते हैं, और इसलिए निर्णय लिया गया कि कोर्ट के केस को विड्रॉ किया जाए, ताकि सरकार जो बात कह रही है उसको टरकाने के लिए, उसको रोकने के लिए, बहानेबाजी के लिए बीएसएससी के पास कोर्ट का एक बहाना न बच जाए। तो ये निर्णय वापस लिया गया, कोर्ट के केस को वापस लिया गया। उसके उपरांत हम लोगों ने दोबारा से, मैंने परसों जाकर के सारे विभागों में, जब कोर्ट का केस वापस लेने का पिटीशन एक्सेप्ट हो गया, तो दोबारा से जाकर के सामान्य प्रशासन विभाग में नए तर्क के साथ कुछ और तर्क को डेवलप करके हमने दोबारा से चिट्ठियाँ दी, मुख्यमंत्री कार्यालय को भी दिया, वहाँ एक्सेप्ट भी हुआ, और फिर मेरा मुख्यमंत्री कार्यालय से बात हुई। परसों मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब कोर्ट का केस चूँकि वापस हो गया है तो हम लोग बीएसएससी को ये बात कहेंगे कि आप नया एनसीएल स्वीकार कीजिए। इसमें जो झाल है, बीएसएससी ने समहाउ समझाने की कोशिश की है कि जो विधायक जी कह रहे हैं कि 3000 बच्चे इससे परेशान हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो जनरल में आ जाएंगे, तो इसलिए इतने बच्चों का नुकसान नहीं है, ये बीएसएससी कह रहा है, जबकि इसमें कोई बात ही नहीं है। आप ये समझिए कि जो छात्र जिनको एनसीएल जमा करना है वो जनरल में नहीं आ सकते हैं। अब वो पहले जनरल में आना होता तो पहले आ गए होते, वो ओबीसी कैटेगरी में हैं, इसलिए उनको नया एनसीएल जमा करना पड़ रहा है। तो इसलिए 3000 जो 27% ओबीसी आरक्षण है, टोटल सीट का 27% लोग ओबीसी होंगे, तो इसलिए हमारा मानना है कि 3000 या उससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, इसके आसपास ही जो ओबीसी छात्र हैं वो एनसीएल से प्रभावित हो रहे हैं। तो परसों ये बात हुई मेरी सीएमओ से, सीएमओ के जो सेक्रेटरी हैं उनसे, और उन्होंने कहा है, आश्वासन तो दिया है कि हम लोग दोबारा से इसको करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हम तो पॉजिटिव हैं अभी भी। सरकार को के संज्ञान में पूरा मैटर को दिया गया है, विधानसभा के अंदर भी मामला उठाया गया है, और अगर इन सब चीज़ों से नहीं मानता है बीएसएससी, तब तो निश्चित तौर पे इस चिलचिलाती गर्मी में, इस कड़कड़ाती गर्मी में समझिए कि हम लोग आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे, और मैं खुद आंदोलन में बैठूंगा। आप भी बैठेंगे? निश्चित तौर से अगर सरकार इतने बड़े पैमाने पर छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी करने देगी बीएसएससी को, बीएसएससी के पास देखिए तर्क नहीं है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो मनमाना कर रहे हैं, जबकि बीएसएससी के सेक्रेटरी तैयार हैं नया एनसीएल लेने के लिए, बीएसएससी के जो दूसरे सदस्य हैं वो तैयार हैं, अकेले जो वहाँ के चेयरपर्सन हैं वो तैयार नहीं हो रहे हैं, और जिसके चलते ये पूरा मामला लटका हुआ है। तो ऐसा क्या कारण है कि वो इस तरह से अड़े हुए हैं? इसमें तर्क की कमी, मतलब उनको लग रहा है कि 2014 के समय एनसीएल का जो क्राइटेरिया था, नॉन क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया था, वो 6 लाख था, अब 8 लाख हो गया। वो ये नहीं देख रहे हैं कि उस समय से अभी की महंगाई भी बढ़ गई है, तो उस समय जो लोग 6 लाख कमा रहे होंगे वो 8 लाख कमाएंगे तब भी उनकी स्थिति वही रहेगी। ये तो वो नहीं देख रहे, वो 6 लाख 8 लाख देख रहे हैं। तो इसलिए ये तो सरकार का निर्णय है भाई, सरकार ने बढ़ाया है उस कैप को, तो उस कैप को एक क्राइटेरिया के तहत बढ़ाया जाता है। तो जो आज एनसीएल में हैं, जो आज जिनके पास एनसीएल सर्टिफिकेट है, तो वो उस समय भी एनसीएल में होंगे। और अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप सब लोगों से एक एफिडेविट ले लीजिए, सारे छात्रों से एफिडेविट ले लीजिए कि हाँ भाई हम एनसीएल में हैं और उस समय भी हम एनसीएल में थे, अगर कोई जांच में गलत पाया जाएगा तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, ये आप एफिडेविट ले लीजिए सबसे। तो रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन एक अड़ियल रुख अपना करके बीएसएससी चाहती है कि इस बहाली को और लटकाया जाए। हम किसी तरीके से चाहते हैं कि फाइनल रिजल्ट जल्द से जल्द आए। तो इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर अब कोई ऐसा आंदोलन होता है या कोई ऐसी प्रक्रिया होती है, तो क्या जो बाकी लगभग 10,000 अभ्यर्थी हैं, क्योंकि वो भी बेचैन हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट सिर्फ इस वजह से रुका हुआ है क्योंकि एनसीएल को लेकर मामला फंसा है। देखिए, सारे छात्र जो हैं उनको ये समझना चाहिए कि आपके ही बीच से, आपके ही जैसे पढ़ाई लिखाई करके, आपके ही बराबर मेहनत करके, आपके ही बराबर इंतज़ार करके जो अभ्यर्थी रिटेन पीटी में पास किए, मेंस में पास किए, फिज़िकल दिए, टाइपिंग दिए और यहाँ तक पहुँचे, 7-8 साल लगा करके यहाँ तक पहुँचे, उनके साथ अगर गलत हो रहा है और वो अगर संघर्ष कर रहे हैं, तो बाकी अभ्यर्थी जिनको एनसीएल का मामला नहीं है, जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं या SC/ST कैटेगरी के छात्र हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उनकी एकता को मजबूत रखा जाए। जिनका एनसीएल का मामला नहीं है उनका तो रिजल्ट जब भी होगा तो होगा ही होगा, उनका तो कोई अड़चन नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर एनसीएल का मामला लटका हुआ है उनकी तो नौकरी छीन जाएगी, सब कुछ करके भी नौकरी चली जाएगी। तो इसीलिए अगर आंदोलन चलेगा
तो उसमें हम चाहेंगे कि सारे बीएसएससी के छात्र उस आंदोलन को मजबूत करने में लगे, क्योंकि आज तक जितने भी हम लोग एक एक कदम बढ़ाते गए हैं उसमें बीएसएससी स्टूडेंट्स की जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी यूनिटी बहुत कारगर रही है। तो ये यूनिटी बनी रहे, सरकार को हम लोग झुकाएंगे। अभी बातचीत चल रही है, बातचीत से अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो आंदोलन भी करेंगे और हम लोग इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। एक दो सवाल और हैं, जैसे कि बीच में लड़कों का ये कहना था कि संदीप सौरभ जो हैं अब उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बीएसएससी के मामले को जिस तरह से वो पहले कर रहे थे, और एक साथ में जोड़ते हैं कि राजनीति इसमें बहुत ज़्यादा की जा रही है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. देखिए, दोनों ही बातें पर मैं कहना चाहूँगा कि पार्टिसिपेट तो मैं आंदोलन में करता रहा हूँ, और चूँकि जब मामला कोर्ट में चला गया, आंदोलन करते करते हम लोग अलग अलग विभागों का दरवाज़ा खटखटाते जब अंत में न्याय नहीं मिला तो हम लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट में पहली 2 सुनवाई जो हुई वो काफ़ी पॉजिटिव रही, उसमें स्टे मिला। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब कोर्ट में मामला चलेगा तब आप कितना उसमें सक्रियता दिखाइएगा। लेकिन हमें जब लगा कि कोर्ट में मामला सिर्फ लंबा खींचा जा रहा है, डेट नहीं मिल रहा है हम लोग को, लिस्टिंग में मेरा केस नहीं आ रहा है, लिस्टिंग के लिए मेंशनिंग करना होता है, लॉयर के द्वारा मेंशनिंग करने के बावजूद लिस्टिंग नहीं हो रहा है, और वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें किसी का कोई जोड़ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कितना पार्टिसिपेट क्या करते वो तो एक बात है। लेकिन उस दौरान भी जब कोर्ट में मामला चल रहा था तब भी हम इस मामले को लेकर के चुप तो नहीं थे। उस बीच भी मेरी मुख्यमंत्री कार्यालय में बात होती रही, हम लोग दबाव बनाते रहे कि आप लोग राजनीतिक रूप से तय कीजिए कि भाई ये गलत है कि सही है, हम लोग अगर तर्क पे नहीं है तो आप बताइए। तो ये प्रक्रिया चलती रही, एक बात ये थी। इसलिए कहीं बीच में बैठ जाने की बात नहीं है। जो दूसरा मसला है कि किसी को लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, तो हम तो राजनीतिक दल के आदमी हैं और राजनीति तो करते ही हैं। लेकिन सवाल है कि राजनीति किस तरह की राजनीति है। हमारी राजनीति है कि सरकार युवाओं को रोज़गार दे, सरकार बहालियों में जो पेंडिंग पड़ी हुई जिनकी ज़िंदगियां हैं उनके साथ जस्टिस करे, न्याय करे, ये हमारी राजनीति है। 19 लाख रोज़गार सरकार दे, ये हमारी राजनीति है। तो राजनीति कहने से सिर्फ ये नहीं हो जाएगा कि वो कोई निगेटिव या पॉजिटिव। सवाल है कि किस तरह की राजनीति। कुछ लोग तो ये राजनीति कर ही रहे हैं कि जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े बैकग्राउंड से हैं उनको प्रताड़ित किया जाए, जो ओबीसी छात्र हैं उनको एनसीएल के नाम से उनके अवसरों को छीन लिया जाए, ये भी एक राजनीति है। और ये भी एक राजनीति है कि जो ओबीसी छात्र हैं उनको जस्टिस मिले। तो निश्चित तौर से हम राजनीति करते हैं, राजनीति करते करते ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। तो एक अंत में अब ये कि बहरहाल अब क्या लग रहा है कि जिस तरह से आपने सीएमओ की भी बात की कि सीएमओ ने भी कहा है बीएसएससी को, तो ये केस लेने के पहले की बात है, अब केस लेने के बाद भी जाहिर है कि संभावना बन रही है। हाँ, केस इसलिए हम लोगों ने वापस लिया ताकि उसकी आड़ में चीज़ें पेंडिंग न पड़ी रहे और उसका बहाना ना बनाया जाए। अब कोर्ट से केस वापस हो गया, लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। लेकिन अब सरकार क्या करती है, सरकार जो कह रही है हमसे कि हम तो देखिए विधायक जी, हमने तो कह दिया था, जो सीएमओ ने कहा कि हमने तो कह दिया बीएसएससी को कि आप नया एनसीएल लीजिए, आदेश दे दिया गया, लेकिन कोर्ट का मामला है, हम लोग क्या कर सकते हैं। ये जो बात हम लोग को सुनने में बार बार आ रहा है, इसीलिए हमें लगा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोर्ट के केस के बहाने के चलते ही अगर बीएसएससी अड़ा हुआ है, तो हमने तो कोर्ट से केस वापस ले लिया, बॉल आपके पाले में डाल दिया। अब आपको किक करना है, आपको तय करना है कि आप इन बच्चों के साथ इंसाफ करेंगे कि नहीं करेंगे, आप तर्क पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अगर अब तक की सारी बहालियों में नया एनसीएल स्वीकार किया गया है, तो इस बहाली में क्यों नहीं होगा, इसका जवाब आप देंगे कि नहीं देंगे। तो ये पूरा मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो संदीप सौरभ ने साफ तौर से ये बातें कही कि बीएसएससी का मामला पूरी तरह से अब सरकार के पाले में आ चुका है, क्योंकि केस वापस ले लिया गया है। ऐसे में जो कई तरह की बातें और कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, राजनीति की बात हो रही है, तो ये भी संदीप सौरभ का साफ कहना है कि राजनीति वो ज़रूर कर रहे हैं, मगर वो राजनीति युवाओं के हित की राजनीति है, रोज़गार के मुद्दे की राजनीति है। और क्या ये राजनीति करना किसी भी तरह से गलत है? आप ख़ुद कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं कि आपकी क्या सोच है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।